साथियों, जिस पेड़ की जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं वो पेड़ उतना ही ज़्यादा फैलता है और उतने ही ज़्यादा फल देता है। ऐसा ही है गांव करोड़ा। गांव करोड़ा की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं और इतने ही दूर तक फैले हुए हैं इसके तने। तो इसके तने की बात करें तो इस गांव से निकल कर बहुत दूर दूर तक व्यापारी गए हैं। इस देश के हर बड़े शहर में इस गांव से जाकर के व्यापारी बसे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं अपने गांव को। तो आज अपने गांव में पहुंचे हैं इस गांव के सेठ, और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत नेक काम किया है। इस गांव की बेटियों के लिए बहुत बड़ा पुस्तकालय यहाँ पर बनेगा कि गांव की बेटियाँ पढ़ने के लिए, हम देखते हैं आजकल शहरों में लाइब्रेरी में जाती हैं, लेकिन इन्होंने बिना सरकार के सहयोग से, बिना किसी के सहयोग के अपने गांव की बेटियों के लिए यहाँ पर पुस्तकालय की नींव रखी है। सर, बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं कि आजकल गांव को छोड़कर लोग जा रहे हैं लेकिन अपने गांव में दोबारा से मुड़ के नहीं आते हैं। आप अपने गांव में मुड़ के आए हैं, बल्कि अपने गांव के लिए इतना बड़ा सहयोग किया है। देखिए, ये मेरी मातृभूमि है जी। जन्मभूमि सबसे बड़ी होती है जी। जन्मभूमि को हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ। मेरा तो यही है, कोई मेरे को मान सम्मान की ज़रूरत नहीं थी। ये तो हमारे पड़ोस जी आनंद जी, इन्होंने मेरे को बोला, माँ जी मैं ज़रूर आपकी सेवा जो भी मेरे पर बनेगी करूँगा। अपने गांव को अपनी माँ मानते हैं कि माँ को नहीं भूलना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, माँ को नहीं भूलना चाहिए। हमें सब जन समझते हैं, वो अपनी जन्मभूमि है। अच्छा जी। कब गए थे इस गांव से? 1980 में गए थे। 1980 में। कहाँ पे रहते हैं सर? दिल्ली। दिल्ली। हाँ जी। तो इतने दिनों के बाद हम तो अक्सर हर साल आते रहते हैं, हर साल तो लगभग आते रहते हैं। जो महाजन परिवार थे ना, हर गांव में महाजन परिवार जुड़े होते थे, लेकिन महाजन परिवार आज लगभग किसी ही गांव में बचे हैं। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गृह्ची। जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के होती है, हमारी सोच तो ये है। हर साल गाँव तो में यूँ तो लगभग आते हैं। यूँ तो दान करते रहते हैं, मंदिरों में हो, भंडारा हो, कोई कार्यक्रम हो, लेकिन बेटियों के लिए ये सोच कहाँ से आई कि ये महाराज जी ने, आनंद जी ने हमारे को बोला, ये आनंद जी की देन है सब। कहाँ महाराज पड़ोस जी, ये महाराज जी, ये सर क्या कहना चाहोगे कि गांव में संस्कार होंगे, विचार होंगे, तभी जा करके हम अपने लोगों से मांग सकते हैं। हमारे गांव के अंदर है जो नरू परिवार, गर्भ परिवार था, मतलब है सबसे बड़ा परिवार 22-23 गाँवों में, इसमें सबसे बड़ा करोड़ा गांव से इनका निवास है जी। जितने भी हमारे गरीब परिवार के जो बाबा रामनाथ जी का है, लगातार 7वें पंचम नहाते हैं, और ये रामनाथ जी भी यहाँ पर आंखों का कैंप 5 साल लगाते हैं जी। तो इन्होंने, मैंने बात की भाई कि इसमें ये करवाने में कोई बात नहीं, पंडित जी हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने आमरी काम कराया, धन्यवाद इनको जी। तो साथियों, गाँव की जड़ें क्यों होती हैं? गाँव की जड़ें होते हैं गाँव के जिम्मेदार लोग, गांव के शिक्षक। इस गांव के जितने भी रिटायर मास्टर हैं वह सारे इस गांव में जुड़े रहे हैं, और गांव का सरपंच हो या स्कूल का मुखिया हो, वो सबसे अहम कड़ी होती है कि सरपंच साहब आइए आगे, कि गांव का सरपंच बहुत कुछ मायने रखता है कि गांव में क्या कुछ होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उसको लेकर के सरपंच भी चलता है कि हमारे गांव में शिक्षा के लिए क्या कुछ होना चाहिए। सर, क्या कहोगे कि आपके गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, लेकिन शिक्षा के ऊपर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है, क्या कहना चाहोगे कि गांव का पूरा सहयोग रहता है? सबसे पहले तो मैं और मेरा समस्त गांव श्री रामनिवास लाला जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम पे यहाँ ये लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। आज मैं फिर से दोबारा से पूरे समस्त गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और शिक्षा, और साथ में जो यहाँ का पूरा स्टाफ है स्कूल का, वो इतना मेहनती है कि हर एक कार्य को इतना बढ़ा के चलता है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से वो काम ले ही लेते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी टीचर्स का और सभी ग्रामवासियों का। जी साथियों, ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों में जो स्टाफ है वो भी मेहनती होना चाहिए और उसके मुखिया भी मेहनती होने चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल सरकारी स्कूलों में जाले लागे पड़े रहे हैं, कोई संभाल नहीं होती। गांव का सरपंच के कर लेंगे, गांव वाले जो गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले और स्कूल के मुखिया ही समर्पित नहीं होंगे। तो हम प्रिंसिपल सर से बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे कि जो जिम्मेदारी मिली है आप लोगों को कि बच्चों को समर्पित होकर हम पढ़ाएं, क्या कुछ ज़रूरतें रहती हैं, किस तरह से मन में आया कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय भी होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल तो बहुत सारे हैं,
गांव भी बहुत हैं, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा गांव है जिसका शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। आपके आसपास जितने भी खड़े हैं बहुत सारे पूर्व अध्यापक हैं, इनका पूरा सहयोग रहता है। गांव के जो अध्यापक हैं वो पूरा सहयोग करते हैं। आदरणीय विनोद जी हैं, प्रवीण जी हैं कंप्यूटर टीचर, और गांव के जितने भी टीचर साथी हैं वो बड़ा सहयोग करते हैं। जो अन्य टीम है मेरी साथियों की, वो पूरे डेडिकेशन के साथ एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आज आदरणीय लाला रामनिवास जी का और सुरेश जी का, दोनों का। इन्होंने बहुत एक अच्छी सोच के साथ गांव को एक ऐसी लाइब्रेरी दी है जो वर्तमान में पढ़ने वाली बेटियों के तो काम ही आएगी। जो बेटियां +2 करके चली गई हैं वो भी यहां पर आकर के कंपटीशन की तैयारी कर सकेंगी। मैं पूरे गांव की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से हृदय गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय लाला जी, आपने बहुत अच्छा काम ये किया। और आदरणीय वीरेंद्र जी, ये एक अनोखा गाँव है। हम कुछ भी मांगते हैं ना, हमारी मांग तुरंत पूरे करते हैं। इसमें मैं पूरे गांव का सरपंच सहित हृदय गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, समर्पित हैं राजेश नैन जी, प्रिंसिपल गर्ल्स स्कूल के, की क्या कुछ ज़रूरतें रहती हैं स्कूल में, उनको किसके माध्यम से पूरा करवाया जा सकता है, लगे रहते हैं। ताऊ राम 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 के कहना चाहोगा कि जड़ा में पानी अंदर रवा, दवाई पड़ती रवा, इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, तभी समाज बढ़ेगा। नीचे गाँव में छोड़ छोड़ कर जाने लग रहे हैं लोग। सही है जी। हमारा जो पूरा परिवार है नहीं खड़ा जितना, बहुत अच्छा है सारा गाँव मछली। हमारे जो प्रिंसिपल है बहुत बढ़िया है, जितने मास्टर हैं बहुत बच्चे की कोशिश करा कर बढ़ाने की, हम नहीं बुलाते रहे। अब तक हम भी गेड़े मारा, बहुत बढ़िया काम है। गुरुजी, क्या कहोगे कि एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति बनी रहती है, और शुरू से ही समाज में सबसे ज़्यादा सम्मान गुरु का रहा है, और गुरु का दायित्व रहता है कि क्या कुछ ज़रूरतें रहती है, और आप लोग स्कूल के साथ जुड़े ही रहते हो। सर्वप्रथम तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसा आज का हमारे लिए दिन जो है वो एक त्यौहार के रूप में है, क्योंकि रामनिवास जी और सुरेश जी जो सेठ जी हैं, ये इनके पिताजी भी, इनके बुजुर्ग भी यहाँ पहले रहते थे और हमारे आड़ती हुआ करते थे। ये भी बहुत मतलब पहले इनके पिताजी भी और भी बहुत दान करते थे और गांव की समस्याओं के लिए और उनके लिए जो सहयोग होता था वो पूरा करते थे। और आज इन्होंने जो मतलब दान किया, वैसे तो ये हर साल गांव में आँखों का ऑपरेशन वगैरह लगाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, निःशुल्क जो है वो ऑपरेशन आँखों के करवा के लाते हैं। वैसे भी दान करते हैं, ये बाबा के और सती के मंदिर पे आते हैं, वहाँ भी दान करते हैं। गुरुजी, बहुत से कामों में सेठ जा लिए हैं, सेठ तो आना चाहवा है, लेकिन उनकी लियान वाला, उनका कुछ करवाने वाला तो हो नहीं। आप लोग हैं, शिक्षक हैं, जैसे गाँव में कहाँ क्या कुछ होनी चाहिए, जब तक उनका जुड़ाव नहीं रखोगे ना गाँव के साथ, तब तक वो कब आओगे, कौन दान करेगा। बिल्कुल, आपकी बात सही है। वैसे हम जाते हैं, मिलते हैं, और आनंद जियों ने के संपर्क में ज़्यादा थे ये, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह दान करते रहते थे, ये कराते थे आँखों का और उनका। तो इन्होंने यहाँ गांव में लाइब्रेरी की समस्या जो है वो विशेष थी, और इसका बल्कि प्रयास किया था भाई इधर प्रशासन से ही मांगे। तो हमारे लिए तो प्रशासन से भी बड़े होकर के ये हो गए, आनंद जिया के संपर्क में आए कि भाई ये इसके लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने तो हमारे लिए ये इतने मतलब आदर्श बने, ये अपने खर्चे पर ही सारा कुछ, ये किताबें और ये जो बिल्डिंग है, सारी सुविधा जो है ये अपने आप इन्होंने स्वेच्छा से दान की। और दान क्या की, मैं कहूँ ये इससे बड़ा पुण्य जो है वो और बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार से संबंधित है ये। और इन्होंने ये बहुत अच्छा सोच कर, मैं बार बार धन्यवाद करते हैं गांव की ओर से, स्टाफ की ओर से, सभी से, और आशा रखते हैं कि इनकी जो है संपत्ति फलती फूलती रहे और इसी तरह आगे जो है दान करते रहें बच्चों के लिए। तो साथियों, यही है गांव करोड़ा की खूबसूरती की यहाँ की जड़ें आपस में जुड़ी रहती हैं, और यहाँ से गए हुए लोग ये नहीं मानते कि इस गांव से हम बाहर बसते हैं, कि इस गांव को अपनी माँ मानते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। तो सेठ जी, क्या कहोगे कि यहाँ लाइब्रेरी, तो हम तो सोच रहे थे कि यहाँ बिल्डिंग बना के छोड़ दोगे, ये तो कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी होगा, किताबें सारा कुछ यही आप ही करोगे। सारा कुछ होगा, सब जो प्रभु करेगा सब कुछ सही होगा। बिल्डिंग में हम सब जो काम होगा सही होगा, जो उसकी जरूरतें सारी पूरी होंगी, जो होगी ना इसमें काम इस होगा। लाइब्रेरी में जितनी भी चीजें डिमांड रहेंगी सारी की सारी आपकी ओर से रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी, सही कोई बात बात है। एक मिनट जी सर, इनसे जो बात नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, रामनिवास जी और सुरेश जी पे सदा इनका हाथ रहे, भगवान कृष्ण जी इनकी दीर्घायु करे
और इनका बहुत ही बहुत मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ। धन्यवाद तो क्या करूँगा, धन्यवाद। सर हम भी 2009 से 2016 तक यहाँ एज ए प्रिंसिपल कार्य किया है और अब भी मेरी यही श्रद्धा है और बीच बीच में आता रहता हूँ और शिक्षा देता रहता हूँ बच्चों को, जैसे मेरे में दम है और मेरी ये लगन है मेहनत से भी, जब तक सांस है तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा और करता भी हूँ। और मैं यहाँ लाला रामनिवास सुरेश कौर जी का, जो हमारे साथ रहे गांव में, साथ में रहते थे, तो यहाँ इनके जो दान दिया है, शिक्षा दान महादान सबसे महादान होता है। और मैं गांव वालों का और आपका भी सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, वीडियो ने शेयर ज़रूर कर दियो भाई। हर गांव में इस तरह की जड़ मजबूत रहूँगी तो गांव में विकास ज़रूर होगा। अगर जड़ मजबूत नहीं होंगी जिस पेड़ की, वो पेड़ा ठूंठ बन जाए, गाँव में छोड़ छोड़ कर जाने लग रहे हैं, जो उनसे संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, अगर उनको गांव के साथ जोड़ कर नहीं रखोगे तो आपके गांव इसी तरह से खस्ता हाल होते चले जाएंगे। लेकिन गांव करोड़ा एक अपने आप में अनूठी मिसाल है दूसरे गांव के लिए कि यहाँ पर सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सारे कार्यक्रम होते रहते हैं और इस गांव में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक एकता की अनूठी मिसाल है गांव करोड़ा। तो गांव करोड़ा के बारे में आपका क्या कुछ ख्याल है, आप भी वीडियो में अपने कमेंट में सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।